सबको याद ही होगा वो ऑस्कर्स वाला वाकया, विल स्मिथ, क्रिस रॉक। जी, वो तो काफी आलमी सतह पर बात हुई इसकी। बिल्कुल, कैसे चंद सेकंड में सारा माहौल बदल गया और एक लम्हा पूरी दुनिया में बहस बन गया। सही कहा, जज्बात कैसे फौरन अमल में बदल जाते हैं, ये उसकी वाज़े मिसाल थी। हाँ, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। क्या उसका उल्ट भी मुमकिन है? मतलब क्या हमारे काम, हमारे जिस्मानी आमाल हमारे मूड को बदल सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, इसी को तो जिस्मानी इदराक या एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं। अच्छा, एम्बॉडीड कॉग्निशन। हाँ, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि दिमाग जिस्म को हुक्म दे रहा है, ये दो तरफा ट्रैफिक है। जिस्म भी अपनी हालत से, अपनी हरकत से दिमाग को सिग्नल भेजता है। वाह, यानी जिस्म दिमाग की केमिस्ट्री बदल सकता है? बिल्कुल, और इससे हमारे एहसासात, हमारी सोच बदल जाती है। तो ये जो वो एक थियरी है, फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, चेहरे के तासुरात वाली, क्या वो इसी से जुड़ी है? तहकीक तो यही कहती है, जब चेहरे के पट्टे, मसल्स मुस्कुराहट बनाते हैं, चाहे वो नकली ही क्यों ना हो, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि खुशी महसूस करो। एक मशहूर स्टडी में तो वो पेंसिल मुंह में रखने वाला तजुर्बा भी था। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में। जी, अगर पेंसिल इस तरह रखें कि मुस्कुराने वाले पट्टे इस्तेमाल हों, तो भी लोगों ने बेहतर मूड रिपोर्ट किया। मतलब ये कितना मैकेनिकल सा फीडबैक लूप है। हैरानी की बात है। तो ये सिर्फ चेहरे का मामला नहीं, मतलब जिस्म की हरकत, जैसे चलना फिरना, वर्जिश, उसका भी यही असर है? जी हाँ, जिस्मानी सरगर्मी का तो बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हम हरकत करते हैं ना, खास तौर पर कोई भी वर्जिश, या वो जो लोग कहते हैं ना बस खुल के नाचना, तो जिस्म में एंडोर्फिन्स खारिज होते हैं। अच्छा, एंडोर्फिन्स। जी, ये कुदरती तौर पर मूड अच्छा करते हैं, दर्द कम करते हैं। वो रनर्स हाई वाली कैफियत वो इसी की वजह से होती है। सही। और वो जो पोस्चर यानी जिस्म के अंदाज की बात होती है, मैंने पढ़ा था कि खड़े होने या बैठने का अंदाज भी खुद एतमादी पर असर डालता है। वो पावर पोजिंग। बिल्कुल सही याद किया आपने, पावर पोजिंग। जी, इस पर जो तहकीक हुई वो बताती है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए भी अगर आप एक खुला पुरएतमाद अंदाज अपनाएं, जैसे सीधा खड़ा होना, कंधे पीछे रखना, तो जिसमें टेस्टोस्टेरोन की सतह बढ़ सकती है। ये खुद एतमादी वाला हार्मोन समझ लें। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट में? जी, और साथ ही कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसकी सतह कम हो जाती है। ओह वाह, यानी आप जिस्मानी तौर पर खुद को ज्यादा पुरएतमाद और कम तनावज़दा महसूस करवाते हैं? बिल्कुल, जिस्म दिमाग को सिग्नल भेज रहा है कि मैं तैयार हूँ, मैं पुरएतमाद हूँ। तो गोया मुस्कुराना, चलना फिरना, अपना पोस्टर ठीक करना, ये छोटी छोटी चीजें वाकई हमारे दिमाग और मूड पर असर करती हैं। जी बिल्कुल, ये सब मिसालें इसी जिस्मानी इदराक को समझाती हैं। और ये बहुत अमली चीज़ है, मतलब किसी अहम मीटिंग से पहले, इंटरव्यू से पहले या किसी मुश्किल बातचीत से पहले। हाँ, ये कारआमद हो सकता है। जी, इन तकनीकों को इस्तेमाल करना आपको ज़्यादा पुरएतमाद और कम घबराया हुआ महसूस करा सकता है। तो खुलासा ये हुआ कि हमारे आमाल, चाहे वो बज़ाहिर कितने ही मामूली लगें, एक मुस्कुराहट हो, थोड़ी सी वॉक हो, या बस हमारे बैठने खड़े होने का अंदाज, ये सब हमारे जज्बात और ज़हनी हालत को बदलने की ताकत रखते हैं। सही, छोटी तब्दीलियां लेकिन अहम हालात में बड़ा फर्क ला सकती हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये भी माखिज सही है कि अगर हम रोजमर्रा जिंदगी में शऊरी तौर पर जानबूझकर इन छोटी जिस्मानी आदतों को अपनाएं, मतलब मकसद के साथ मुस्कुराएं, सीधे होकर बैठें, दिन में थोड़ा चलें फिरें, तो लंबे अरसे में हमारे मजमूई मिजाज पर, हमारी खुद एतमादी पर और मुश्किलात का सामना करने की हमारी सलाहियत पर क्या असरात हो सकते हैं। ये वाकई एक गहरी बात है सोचने के लिए।